हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अ, ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट की, जैसे चाइना की हम बात करें कि क्या हम यहाँ पर चाइना में इंडिया में बैठे बैठे, ठीक है ना, अपने डीमैट अकाउंट से, अपने खुद के डीमैट अकाउंट से, चाहे आपका किसी भी एबीसीडी में अकाउंट हो, तो क्या हम चाइना में यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। क्या तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये बताना चाहूँगा कि विजय केडिया सर ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था चाइना मार्केट में। ठीक है, उन्होंने 2 से 3% अपनी जितनी भी एसेट है उसको यहाँ पर एलोकेट किया था। तो उससे रिलेटेड ही बातें करेंगे, सब चीज़ जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ है, जाके देखिए, काफ़ी कुछ समझ में आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ पर इनसाइड पेयर, जो मैंने यहाँ पर आपको कल भी बताया था कि इनसाइड पेयर में, यहाँ पर मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर जाके आप हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको अगर सीखना है तो फंडामेंटल, टेक्निकल, एज वेल एज आप यहाँ पर पूरा कॉम्बो लेके ना, तो आप 11,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, या 7,000 रुपये से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो। साथ में अगर आपको एक एक महीने का मैं यहाँ पर ग्रुप का वो भी एक्सेस भी देता हुआ नजर आऊँगा, और इस वाले में 2 महीने का एक्सेस दूंगा। साथ में बात करें यहाँ पर और हमारे प्लान की, तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान है जो 1100 रुपये से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्वार्टरली आपको लेना है, क्वार्टरली, ईयरली लेना है तो ईयरली प्लान ले सकते हो। स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर 31,000 रुपये में 1 साल के लिए अनलिमिटेड स्टॉक्स का यहाँ पर खजाना आपके लिए खुल सकता है। मंथली चाहते हैं तो 3100 रुपये से। इसके अलावा डुअल स्ट्रेटजी प्लान है, जहाँ पर आप दोनों प्लान का कॉम्बो ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको 1 साल में लगभग 61,000 रुपये में पूरा का पूरा अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड, और 1 से 2 हर महीने लॉन्ग टर्म जो आइडियाज़ होते हैं वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। साथ में आप अगर चाहते हैं कि केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी आप 15 से 30 स्टॉक्स हम ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। आप 51,000 रुपये में पूरा साल का पैकेज ले सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे 14,000, और मंथली बेसिस पे 5,000 रुपये का यहाँ पर पैकेज ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल बात हो गई हमारे कोर्स की। और इसके अलावा आप चाहे तो आप flexicapresearch.com पे जाके ना इन चीज़ों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, एनरोल करिए, यहाँ पर पे करिए, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में देख सकते हैं। मैं एक सेबी का रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी पार्टनरशिप है इनसाइड पेयर के साथ, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड पेयर सेबी आ रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। क्या हम यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे चाइना की मार्केट का एक्सेस ले सकते हैं? क्या हम चाइना के मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके टैक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विजय केडिया सर, जैसे मैंने आपको बताया था विजय केडिया सर ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, येस, प्रोमिनेंटली इंडियन इन्वेस्टर विजय केडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन द चाइनाज इक्विटी मार्केट। तो जैसे कि न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि 15 साल बाद चाइना के मार्केट अंडर यहाँ पर अट्रैक्टिव होते हुए नजर आया है। 15 साल से कोई परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया नहीं है, तो उन्होंने 2 से 3% तक, और शायद वो 5% तक भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर इंडिया में ही जो कुछ ETF है उसको थ्रू यहाँ पर पैसा लगाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोर्स के रिलेटेड यहाँ पर बातें चल रही है। तो विजय केडिया सर एक बड़े इन्वेस्टर है, आपको ये भी पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा कौन से इंडेक्स है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके यहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा ले जा सकते हैं, और कैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आऊँगा यहाँ पर, ये देखिए हैंग सेंग इंडेक्स है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हांगकांग का इंडेक्स होता है, चाइना का इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैंग सेंग इंडेक्स नॉर्मल, जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है, ऐसे ही उनका हैंग सेंग इंडेक्स है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अच्छी खासी कुछ टाइम में यहाँ पर, जहाँ पर हमारे मार्केट गिरते हुए नजर आ रहे थे, इनके मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया था। मार्केट अभी ओवरऑल जब पूरा मार्केट बाजार गिरा, तो यहाँ पर इनका मार्केट भी गिरता हुआ नजर आया है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा भी था कि 15 साल से कोई परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई नहीं है। आप देखेंगे ना, कहाँ 2007 में 8 में जब मार्केट गिरी थी तो ये नीचे आ गए थे, उसके बाद से ये पूरा ऊपर नहीं, रिकवरी नहीं हुआ, आज तक रिकवर नहीं हुए। बल्कि हम इसके अगेंस्ट में अगर आप निफ्टी 50 को देखना चाहोगे ना, तो एक बार मैं कंपेयर भी कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि निफ्टी 50 या फिर इंडियन मार्केट कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा बिहेव करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये भी गिरे थे, हम भी गिरे थे, ये इंडियन मार्केट की लाइन है, और ये तो ये
परफॉर्म ही नहीं कर पाए। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना अच्छा खासा मूवमेंट, लगभग आप देखेंगे 800 800 से 800 का इंडेक्स था, 800 से लेके यहाँ पर लगभग 10 गुना, यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 more than 10 times। और इनका मार्केट की बात करें तो इनके मार्केट में अभी तक 2x रिटर्न हुए हैं, और वो भी कितने साल में। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रही है, कम से कम यहाँ पर 15 साल की तो कंसोलिडेशन हो गई। और हाई की बात करूँ तो हाई लगभग बनाया ही, उसे बार बार टच किया है, कोशिश कर रहा है, बट अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ एक बार, ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 15 साल से कंसोलिडेशन में चल रहा है और निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और शायद, और विजय केडिया सर कहते हैं कि चाइना इज़ अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो शायद उन्होंने, और आप हम देखते भी है कि उन्होंने तरक्की किस तरीके से टैक में करी है, और लगता चाहिए। तो इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? तो इंडेक्स में यहाँ पर टैक्स इन्वेस्ट करने का इनका तरीका है ना, जो, तो वो तरीका है निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बीज। हैंगसेंग बीज आप डालेंगे और निप्पॉन इंडिया लिखेंगे, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बीज। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर निप्पॉन इंडिया, है ना, हैंगसेंग डालेंगे ना, हैंगसेंग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा हैंगसेंग बीज, ठीक है ना। ETF निफ्टी, सॉरी, हैंगसेंग बीज, तो ठीक है, यहाँ पर आ गया है निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20। तो आप BSE NSE कहीं पर भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर इसके बाद हम बात करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये यहाँ पर थे, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, 478 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर इनका एक आपको स्टॉक्स मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर इसका अगर हम चार्ट को यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर चार्ट समझ में अगर आता है तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इधर भी बहुत टाइम से आप देखेंगे ना, तो एक ब्रेकआउट हुआ है 2018 में। 2018 का ब्रेकआउट होकर चीज़ें ऊपर आई है, आके यहाँ पर दोबारा नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीटेस्ट करके यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, ठीक है ना। मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर मत करिएगा। चार्ट की अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल में वीक है, शायद ये यहाँ पर वीक है, तो वीक की वजह से 420 400 इसका लेवल भी यहाँ पर आ सकता है। बट जैसे ही मार्केट अगर सुधरी, हैंगसेंग जो मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था, ठीक है ना, अगर ये भी यहाँ पर आप डेली बेसिस पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर तेज़ी आती हुई दिखाई दी, ठीक है, अगर हैंगसेंग ये वाला इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप इसमें भी एक तेज़ी देखते हुए नज़र आ सकते हैं। तो लगभग 500 के ऊपर ये जाता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी तेज़ी होगी। और याद रखिएगा, जैसी तेज़ी इसमें होगी उसी तरीके की तेज़ी आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लंबे टर्म में समय तक जब कोई मार्केट या कोई इंडेक्स इस तरीके से बिहेव करता है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं वहाँ पर ऊपर जाने के, ठीक है। जब वो ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट इस तरीके से यहाँ पर प्ले करता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट होते हैं फिर वहाँ पर फेल हो जाता है। जैसे आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया भी था, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट होना था, नहीं हुआ, नीचे आ गया मार्केट। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है। तो आप एक निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20 के नाम से है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उनकी टैक कंपनी में करना चाहते हैं, जैसे इंडिया में है ना, टैक की, जैसे HCL टैक है, ठीक है, यहाँ पर विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, ये अगर वहाँ की आप टैक की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको पता है टैक में चाइना कितना आगे है, ठीक है, इंडिया तो आसपास आता भी नहीं है, हमारे पास कुछ है भी नहीं एज सच। अगर हम बात करें AI के मामले में या दूसरी चीज़ों के मामले में, या हम बात करें चाइना टेस्ला को टक्कर देने वाली BYD, ठीक है, तो कहीं ना कहीं टैक का ही खेल है। तो यहाँ पर हम अगर टैक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक और इंडेक्स मिल जाएगा, हैंगसेंग टैक इंडेक्स, ठीक है ना। जो इनका टैक्स इंडेक्स है, देखिए मार्केट में हमारा भी इंडेक्स गिरा हुआ है, इनका भी इंडेक्स गिरा हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे ना तो इनका भी जो परफॉर्मेंस है ना, कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। 2000 यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 में इन्होंने हाई बनाया था, उसके बाद से गिरावट, और गिरावट के बाद आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर मान के चलिए ये ऊपर जाता हुआ नज़र आता है तो ऑब्वियस सी बात है उस वो भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए मिराई एसेट हैंगसेंग टैक ETF, यहाँ पर यूनिट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है ना, यहाँ पर ETF है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो कैसे लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखिए सिंपली मिराई एसेट
हैंगसेंग, बस हैंगसेंग भी डालेंगे ना तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हैंगसेंग यहाँ पर बीएससी एनएससी दोनों पे यहाँ पर लिस्टेड है। सिंपली क्लिक करिए, ठीक है, अपने या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू सॉरी जो भी आप यहाँ पर ट्रेड के लिए या इन्वेस्ट के लिए जो अभी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको कैसे देखना है, ठीक है ना, तो इसको देखने का तरीका क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। चार्ट की बात करूँ तो चार्ट जैसे कि पूरे टैग की बात करें, नेस्डैक गिरा हुआ है, अमेरिका का मार्केट, हमारी मार्केट का आईटी गिरा हुआ है, यहाँ का भी गिरा हुआ है, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पर अभी ऐसा देखा जाए तो वीक है चार्ट, यहाँ पर वीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है तो ये भी चार्ट वीक है, तो ये भी चार्ट वीक है, और हमारे मार्केट का भी चार्ट वीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बनेगी तो फिर अराउंड द वर्ल्ड बनती हुई नज़र आती है। तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है, तो अभी एज सच जैसे कि बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा जितना ब्लो पे किया जाता है ना उतना ही अच्छा माना जाता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है आपको, ठीक है, बट और मुझे नहीं पता कि ये कितना यहाँ पर और कंसोलिडेशन करेगा या यहाँ से और गिरता हुआ नजर आएगा, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार हेल्प लेके, ठीक है, अपने माइंड को यूज़ करके आप उस तरीके से कर सकते हैं। तेज़ी कब हो सकती है इस पर्टिकुलर रेंज में, तो एक बार ये अभी देखिए 200 DMA के नीचे चल रहा है, 200 DMA के जैसे ही ये ऊपर आएगा ना तो इसमें एक तेज़ी के बारे में हम सोच सकते हैं। आपको इसके अलावा जो हैंगसेंग टैक है, जो इनका इंडेक्स है, उसकी तरफ भी यहाँ पर देखना है, उसको भी यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर बात करें आपको दो तरीके हैं, ठीक है ना, एक तो आप नॉर्मल जो जैसे हमारा निफ्टी 50 सेंसेक्स होता है वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली निपॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20 पे जाइए, ठीक है ना, उसमें आपको जो भी इनके टॉप बड़ी कंपनी होती है वो मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर इनकी टेक कंपनी में जैसे जाना जाता है जैसे हमारे निफ्टी आईटी में, तो सिंपली आपको मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ETF फंड मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पर इनकी 22.58 का यहाँ पर एक यहाँ पर NAB के हिसाब से आपको मिल जाएगा, एक शेयर के हिसाब से उनका वो मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये दो तरीके हैं, और इन्हीं दो तरीके में से यहाँ पर विजय केडिया सर ने भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। कोई सोर्स यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मैं न्यूज़ बताता हुआ नज़र आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई पर्सनली जानकारी है, गलत भी हो सकता है, और शायद उन्होंने यहाँ पर निकाल भी दिया हो, ठीक है ना, अपना फंड, तो किसी को कुछ नहीं पता। बट स्टिल बात करें तो जैसे कि इन्होंने बताया था कि लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन कर रहा है इनका मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनती हुई अगर निकली तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन सकती है। बट स्टिल इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा मार्केट भी यहाँ पर अच्छा खासा गिरा हुआ है, वहाँ पर भी जब बाउंस बैक होता है तो आपको पता ही है किस तरीके से बाउंस बैक होता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर चीज़ें देखनी है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप चाहे तो हमारे flexicapresearch.com या इनसाइड पीयर का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप एनरोल कर सकते हैं। मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, यहाँ पर हमारी आप कोर्स और हमारे सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि 1100 रुपये से शुरुआत है मोमेंटम ट्रेडिंग की, जहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब आज लेना कल बेचना, इस तरीके से चीज़ें, एक BTST कह लीजिए। स्विंग ट्रेड की बात करूँ, स्विंग ट्रेड की हमने लिया, कुछ टाइम के लिए रखा, और वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई। वेल्थ हॉराइजन हो गया, और एक हो गया हमारा डुअल स्ट्रेटेजी जो दोनों का मिक्सचर है। सो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है, और मार्केट गिरी हुई है, और ऐसे में ही इन्वेस्टमेंट का, और जब मार्केट भाग रही है तो स्विंग ट्रेड का यहाँ पर या मोमेंटम ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।